नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पे। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, जिसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे दोस्तों। आज भी दोस्तों हम उसी के आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, हमारे अनुपात एवं समानुपात चल रहा था टॉपिक, तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि को तीन मित्र ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना तथा तीसरे का 5 गुना परस्पर बराबर है। यदि सी का भाग 54,000 रुपए है तो बी का भाग क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी तथा सी इस प्रकार बांटा गया है। पहले का 2 गुना, यहाँ करते हैं हम ए। पहले का 2 गुना मतलब ए का 2 गुना बराबर दूसरे का 3 गुना, तो बी का 3 गुना बराबर तीसरे का 5 गुना, मतलब सी का 5 गुना। ये क्या है, आपस में बराबर है, तो हमने बराबर कर दिए। तो दोस्तों, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका मान चाहिए उसे हम छुपा लेंगे। अगर a का मान चाहिए तो उसे हम छुपा लेंगे, बाकियों को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, यहाँ पे 5 × 3 = 15। 15 अनुपात बी का मान निकालना है, इसे छुपा लेंगे, बाकी वो गुना कर देंगे। 5 × 10 अनुपात सी के लिए 3 × 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारा 15:10:6। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि सी का भाग 54,000 रुपए है, मतलब जो सी का जो ये अनुपात है ना 6, इसका मान हमें दे दिया कितना, 54,000 रुपए। 6 अनुपात का मान हमें दिया हुआ है 54,000 रुपए। तो एक अनुपात का मान यहाँ से निकाल देंगे हम, इसका भाग दे देंगे 6 का। 6×9 = 54, ये हो जाएगा 9,000। तो एक अनुपात किसके बराबर हो गया हमारा, 9,000। तो इसने पूछा है बी का भाग क्या होगा, यानी कि 10 का अनुपात। तो इसको किस 10 से गुना कर देंगे 9,000 को, 9,000 × 10, यह आ जाएगा हमारा 90,000। और यही हमसे पूछा है, ये किसका भाग आ गया, बी का भाग। अब अगर दोस्तों यहाँ से हमसे ए का भाग पूछ लें, तो इस 9,000 को 15 से गुना कर देंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 72,000 रुपए को तीन मित्र ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 1/4 परस्पर बराबर है। तो बताओ बी का भाग क्या होगा। तो दोस्तों पहले से इनको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर पहले का तो आधा, मतलब कि ए का, यहाँ लिखेंगे हल, ए का तो आधा और बी का दूसरे का 1/3, यानी कि बी का 1/3, 1/3, और तीसरे का 1/4, मतलब सी का 1/4 हो गया 1/4। ये परस्पर क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ से अगर हमें ए बी तथा सी के मान, सी के अनुपात निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्या होगा, जो जिसके नीचे होगा वही उसका अनुपात होता है। तो ए का अनुपात हो गया 2, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4। अब हमसे आगे पूछा है, तो ये जो 72,000 रुपए तीन मित्रों का टोटल दिया हुआ है, मतलब ये जो अनुपात है हमारा 4 3 7 और 2 9, 9 के बराबर हमें दिया हुआ है। 9 अनुपात का मान दिया हो हमारे पास में 72,000 रुपए। यहाँ से हम एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, एक का आ गया 8,000। हमसे पूछा है बी का भाग क्या है, तो बी का अनुपात कितना है, 3। तो इस 8,000 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24,000। और यही क्या है, बी का भाग। ये लो दोस्तों, अब अगर यहाँ पर भी हमसे ए का भाग पूछे, तो इस 8,000 को 2 से गुना कर देंगे। सी का भाग पूछे तो 8,000 को 4 से गुना कर देंगे। ये लो दोस्तों।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि को तीन मित्र ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए का भाग 42,000 रुपये हो तो बताओ बी का भाग क्या होगा। हल दोस्तों यहाँ पर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है हमारे पास में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। दोस्तों जब भी ऐसे हमें भिन्न दिखाई दे, अनुपातों का मान जब भी हमें भिन्नों में दिखाई दिया दे, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, उनकी जो हर होती है, हरों का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे इसका, ये हो जाएगा एलसीएम 12। 12 से इसे गुना कर देंगे तो इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग देंगे 12 में 6, ये जाएगा 6 अनुपात 3 से इसे करेंगे तो 4 अनुपात 3। ये अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारे पास 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब पूछा है दोस्तों इसमें बांटा गया है, यदि ए का भाग 42,000 रुपये है, ये जो 6 अनुपात है इसका मान दिया हुआ है हमें, 6 अनुपात का मान 42,000 रुपये। तो यहाँ से हम एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो एक अनुपात का मान यहाँ से हो जाएगा 7,000 रुपये। तो हमसे पूछा बी का भाग बताओ, मतलब कि 4 अनुपात का मान निकालना है हमें। तो 4 अनुपात में निकालने के लिए हम इसको 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 7 चौके 28,000 रुपये बी का भाग। ये हो गया बी का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में ए ने हिंदी तथा गणित में 2:3 के अनुपात में अंक प्राप्त किए तथा उसके गणित में विज्ञान के अंकों का अनुपात 5:7 हो, तो बताओ उसके हिंदी गणित तथा विज्ञान के अंकों का अनुपात क्या होगा। आइए इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हिंदी तथा गणित का जो अनुपात है वो दिया हुआ है हमारे पास। हिंदी को लिखते हैं दोस्तों H और गणित को लिखते हैं M अनुपात, और जो गणित और मैथ हिंदी तथा गणित का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:3। आगे बढ़ते दोस्तों, अंक प्राप्त किए तथा उसके गणित में विज्ञान के अंकों का अनुपात 5:7 है। गणित का यहाँ पर दिया हुआ है हमें फिर से 5 अनुपात विज्ञान को हम लिखते हैं सी से, एस से लिखते हैं साइंस। तो एस का जो इसका विज्ञान का जो अनुपात है वो है हमारे पास 7। तो दोस्तों हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इस 3 को आगे बढ़ाएंगे, इस 5 को इधर आगे बढ़ा देंगे। अब इनको आपस में गुना कर देंगे, तो गुना करने पे ये हो गया 10 अनुपात 15 अनुपात 21। और यही हमसे पूछा है इसमें, हिंदी गणित तथा विज्ञान के अंकों का अनुपात क्या होगा, ये होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू ने किसी परीक्षा में गणित में विज्ञान से 3 गुने अंक प्राप्त किए। यदि उनके गणित तथा हिंदी के अंकों का अनुपात 3:5 हो एवं उसने हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए हो, तो बताओ गणित के अंक क्या होंगे। हल करते हैं दोस्तों इसे। हमें दोस्तों अनुपात दिया हुआ है गणित तथा हिंदी का, मैथ एवं हिंदी का जो अनुपात है वो दिया हुआ है हमारे पास 3:5। अब दोस्तों पहली लाइन में कह रहा है कि गणित में जो विज्ञान से 3 गुने अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, गणित में विज्ञान से 3 गुने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान और साइंस, तो इसका होगा 1। तो 1 का ये हो गया दोस्तों 3 गुना। और यही दोस्तों हमने यहाँ पर कहा है कि विज्ञान से 3 गुने अंक प्राप्त होते हैं।
तो ये हो गया विज्ञान का एक, इससे 3 गुने अंक प्राप्त जैसे किसमें होते हैं, उसे मैथ में। तो हमारा जो अनुपात होगा वो होगा 1:3:5। अब बोला है दोस्तों उसने हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर जो 5 है अनुपात, इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 95। 5 अनुपात का मान है 95, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ से 19। अब हमसे पूछा है दोस्तों, तो बताइए गणित के अंक कितने होंगे। 3 अनुपात का मान पूछा है हमसे, तो इस 19 को 3 से गुणा कर देंगे। तो 19 को 3 से गुणा करने पे ये आ जाएगा 57। ये है गणित के अंक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का, 5:3। और इसमें अगली लाइन में बोला है हमसे, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इनका जो अंतर है वो है 2 अनुपात का। तो 2 अनुपात का मान हमें दिया हुआ है 5500 रुपये। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान हो जाएगा 2750 रुपये। अब पूछा है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे 5 अनुपात का मान पूछा है, तो ये जो 2750 है इसे हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 25 का 5 2, 35 और 2 37, यहाँ 3, 5 गुना 10 और 3 13। तो इसका जो कीमत होगा वो हो जाएगा 13,750 रुपये। रेफ्रिजरेटर का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुपए 450 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो, तो सी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर है ए अनुपात बी अनुपात सी। इन ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी का मान है 6:5। तो दोस्तों इस 3 को हम इधर आगे बढ़ा देंगे और इधर इस 6 को आगे बढ़ाएंगे। फिर बढ़ाने के बाद में इनको आपस में काट देंगे, 3 से एक बार, 3 से एक बार और 3 से ये 2 बार। इनके गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4:6:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया हमारे पास 4:6:5। अब दोस्तों इनका जो है 6 और 4 10 और 5 15, इस 15 अनुपात का जो मान है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 450 रुपये। 450 रुपये, यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो इस 15 का 450 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 30 रुपये। हमसे यहाँ पर सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा पूछने के लिए इसे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 15, ये हो गया 150। ये हो गया सी का हिस्सा। अगर हमसे पूछे यहाँ पर ए का हिस्सा, तो एक हिस्से के लिए करेंगे हम 30 को 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120। और ऐसे अगर बी का हिस्सा पूछे तो इसे हम 30 को 6 से गुना कर देंगे।
दोस्तों क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उसका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात दिया हुआ है 10:7 और उसका अंतर है वो 105। तो यहाँ पर जो अनुपात है उनका अंतर है 3। तो 3 का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, 105 के बराबर। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे, इस 3 का भाग दे देंगे इस 105 में, तो ये आ जाएगा 35। एक अनुपात का मान आ गया 35। अब पूछा दोस्तों उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 35 को 10 से गुना करेंगे, योग पूछा है तो पहले इन्हें जोड़ लेंगे, 10 और 7 17। तो इस 35 को 17 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 595। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। दोस्तों यहाँ पर अनुपात दिया हुआ हमारे पास 13:7। तो ये हो गया 13 और 7 20। तो 20 अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी हुई है हमारे पास, 100 किलोग्राम के बराबर। तो एक अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ से 5। तो हमसे पूछा है कि जस्ते कांसे में कितना जस्ता होगा। तो जो जस्ते का अनुपात है 7, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 35। जस्ते के लिए 7 गुना 5 गुना 7 35। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों आज कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज हम थोड़ा सा पढ़ा है, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे दोस्तों।